नमस्कार दोस्तों। 3 दोस्त रॉकी, बंटी, टोनी एक दिन प्लान करते हैं कि कहीं जाके पार्टी करते हैं और उनकी ऐसी पार्टी होती है कि जिंदगी भर वो कसम खा लेते हैं कि अब कोई ऐसी पार्टी नहीं करेंगे। ये एक ऐसी भूतिया घटना है जो आपके मन में एक अजीबोगरीब डर बैठाकर रख देगी। आइए जिया की जुबानी पूरी कहानी पूरे डिटेल में अच्छे से जानते हैं। भाई जब ऐसी घटनाएं घटती है ना, वो उनके जैसे लड़के क्या, कोई भी एकदम चंट से चंट लड़का या लड़की, कोई भी इंसान हो, वो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। बोलते हैं ना कि पार्टी करने का बहुत लोगों को बहुत चस्का रहता है कि हम कहीं जाएंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, चिल मारेंगे। इन्हीं सब चक्कर में बहुत लोग पिस जाते हैं। और ये तीनों तो अलग ही कैरेक्टर के लड़के थे हमेशा से, बचपन से ही। मुंबई के नाला सुपार नाम के जगह के एक इलाके में रहते थे, जहाँ पे बहुत आउटर इलाका था वो। ये तीनों एक मतलब चौल वाले एरिया में पैदा हुए थे, तीनों के तीनों, और वहीं पर साथ में ही धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इनका खेलना कूदना और जो भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पढ़ाई थी वो भी साथ में ही हुई थी। अब ये लोग आज से कुछ साल पहले की बात है, अच्छे खासे बड़े हो गए थे। इनकी उम्र यही 20-21 साल करीब हो गई थी। लेकिन इनकी हरकतें इतनी गंदी थी, कोई हरकतें, कि इनके घर वाले बहुत ज़्यादा इनसे परेशान रहते थे। इनकी हरकतें ऐसी थी कि ये लोग दिन भर बाइक से घूमते रहते थे, छपरी जैसा, दिन भर। एक के पास, जो टॉनी था, उसके पास एक पुरानी सी बाइक थी, उसके पापा के इस ज़माने की। वो उन्होंने सोचे थे बेच दूंगा या जो भी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, वो काम नहीं आ रहा है। उस बाइक को बनवाता है, अलग तरह से मॉडिफाई करवाता है अपने पापा से पैसे वैसे मांग मांग के। बहुत ही मुश्किल से उसको अलग ही कलर करवाता है और उसकी पूरी पता नहीं क्या क्या चीज़ें औजार निकलवाता है। और वो बाइक जब चलती थी ना रोड पे, फट 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 अजीब सी आवाज़ निकलती थी, एकदम भी डिस्टर्बिंग आवाज़, जिससे इंसान का कान मतलब फट जाए, खून निकल जाए, इतनी डिस्टर्बिंग आवाज़ निकलती थी। लेकिन वो आवाज़ टॉनी को बहुत कूल लगती थी, उसे बहुत मज़ा आता था। उसको लगता था कि ये करके तो मैं बहुत बड़ा कहीं का हीरो लग रहा हूँ, सलमान खान भी मेरे सामने कुछ नहीं होगा। उसको ऐसा लगता था, इतना मस्ती करता था वो। और उसके साथ साथ उसके ही बाइक पे ये जो रॉकी है वो और बंटी दोनों उसके साथ उसके बाइक पे पीछे बैठते थे, और ये भी दोनों उसके साथ ही दिन भर घूमते थे। इनकी ज़िंदगी तो मस्त ऐसे ही कट रही थी जैसे इनकी होनी चाहिए, इनके हिसाब से अच्छी कट रही थी। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा किए नहीं थे, तो कोई जॉब, कोई इंटरव्यू, इन सब का टेंशन था नहीं। दिन भर ही घूमते थे, बाहर से कुछ गुटखा उटखा खा लिए, ऐसे ही दिन भर बाइक ले घूम रहे, ऐसे इनका चल रहा था। घर वाले भी पूरी तरह से परेशान। एक तो बेचारे बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते थे, तो घर वाले प्रेशर डालते थे कि बेटा कुछ तो कर ले, मजदूरी ही कर लो तुम लोग, कुछ तो कर लो, कुछ तो घर पे पैसे आए, 2 वक्त की रोटी अच्छे से हो। लेकिन ये तीनों बिल्कुल भी ये सब बातें सुनते नहीं थे, उनके सिर के ऊपर से सारी बातें जाती थी। एक टाइम ऐसा आता है कि जो टॉनी की बाइक थी ना, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, पूरी तरह से। वो उसके बाद अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो कभी बन ही नहीं सकती। एक दिन बहुत बुरी तरह से गिरा दिया था ना, खुद तो कूद गया था और बाइक गिर गई थी और उसकी ऐसे से हो गई थी। तो उसके बाद से उसकी बाइक निपट गई थी। अब तीनों पैदल ही घूमते थे रोज, दिन भर घूमते थे, अभी भी घूमना बंद नहीं किए थे, लेकिन नज़दीक नज़दीक घूम रहे हैं, कोई चौराहे बैठ रहे हैं, कहीं पे बैठ रहे हैं, नुक्कड़ पे बैठ रहे हैं और पैदल ही घूम रहे हैं। तभी एक दिन इनकी लॉटरी लगती है, जब इसकी जो बंटी था उसकी दादी जी की मृत्यु होती है। दादी जी की मृत्यु होती है तो इनकी लॉटरी लगती है। बताती हूँ कैसे। दादी जी ने हमेशा से थोड़ी बहुत ज्वेलरी रखी थी अपनी, और वो इसको बंटी को बहुत प्यार करती थी। बोलती थी जब मैं मरने वाली रहूँगी ना, या जब ऐसे मेरा टाइम आ जाएगा, ये जो बड़े वाले झुमके हैं ना सोने के, ये मैं तुझे दूंगी, और तू जब शादी करेगा तो अपनी पत्नी को पहनाना। ऐसा दादी हमेशा बोलती थी बंटी को। और जो बाकी थोड़ी बहुत ज्वेलरी होगी वो तो उसकी बहन, मम्मी, ये लोग रख लेंगे, ऐसा वाला था। जब दादी के ख़त्म होने का टाइम आता है इसके बंटी के, तो दादी ख़त्म होने के टाइम पे वो झुमके बंटी को दे देती है। बंटी की मम्मी मांगती है, बहुत मांगती है, बोलती है तू क्या करेगा, दे मेरे पास रख देती हूँ मैं, बहू आएगी तो मैं ही दूंगी ना, तू क्या कर लेगा। वो नहीं देता है, बोलता है क्यों, दादी ने आखिरी वक्त में मुझे दिया, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं लेके घूमूंगा, तुमको क्यों दूँ, जहाँ रखना होगा मैं खुद रखूंगा, तुम लोग पे विश्वास नहीं है, तुम लोग बेच दोगे, मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है। और वो झुमके लेके वो सुनार की दुकान पे चले जाता है। और अच्छे खासे महंगे झुमके थे वो, अच्छे खासे महंगे बड़े बड़े झुमके पुराने ज़माने के।
भारी वजन से भी। और वो झुमके जब बेचता है उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो केटीएम खरीद लेता है। और जब इसके पास केटीएम आता है उसके बाद टॉनी और रॉकी, अब ये दोनों भी बिल्कुल अलग ही लेवल के हीरो बन गए। भाई हमारे तो ये ऐसे वाले ही यही जा रहे हैं हरकतें, ना एक छपरी। ऐसी हरकतें करता था। हाँ, तो वो दोनों भी हीरो बन के, हमारा भाई अब केटीएम ले लिया है, हम तीनों हुल्लड़बाजी करेंगे, बहुत मजा आएगा, एकदम ही खुश। इनके ग्रुप का माहौल ही अलग है एकदम। एकदम ऐसा लग रहा है कि यार हमारे पैर तो जमीन पे नहीं है, हमारे तो हम आसमान में ऐसे तैर रहे हैं, ऐसा वाला था। तो ये तीनों उस दिन के बाद से, वो भी अपने बाइक के अंदर से कोई चीज थी जो निकलवाते, फट 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 आवाज आती थी। कोई तो ऐसी चीज होती जो निकलवाते थे ऐसी आवाज आती है। साइलेंसर निकलवाने से हाँ, होता है। साइलेंसर से शायद। हाँ, तो उसकी वजह से इसकी बाइक से भी केटीएम से पट 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 करके बहुत गंदी वाली आवाज आ रही है। तीनों घूम रहे हैं मस्त। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते कुछ दिन हो गए थे इसकी बाइक को लिए हुए, बोलता है बंटी कि यार पैसे थोड़े और हैं मेरे पास, चलेगा कहीं पार्टी वार्टी करके आते हैं, मजा आ जाता है एकदम। ये लोग बोलते पैसे है तेरे पास, बताता क्यों नहीं है फिर तू? मतलब हम अपने पैसे निकाल रहे हैं, रोज चिल्ली निकाल के गुटखा खरीद रहे हैं, सारी चीजें खरीद रहे हैं, और तेरे पास पैसे होने के बाद भी तू पैसे नहीं निकाल रहा है। बंटी बोलता है पूछो तो पैसे रखा क्यों था मैंने? ये लोग बोलते बता क्यों रखा था? बोलता है कि अब इसलिए पैसा रखा था कि एक दिन चलेंगे, मस्त पार्टी करेंगे, रात भर हुल्लड़बाजी करेंगे, तुम लोग पास इतने पैसे होते रात भर पार्टी करने के? वो लोग बोलते नहीं यार नहीं होते। तो बोलता है इसलिए तो रखा था ना। ये इनकी जिंदगी की शुरुआत, जो खराब शुरुआत थी, यहीं से होती है। ये पार्टी करने का डिसाइड कर लेते हैं। इनके एरिया में, जिस एरिया में लोग रहते थे, थोड़े आउटर एरिया में, मतलब नानासुपारा के उस एरिया में एक ना कॉफी हाउस था, जो दिन में तो अच्छा खासा चलता था। दिन में अच्छे खासे लोग आ रहे हैं आसपास के, जिनके पास पैसे हैं थोड़े वही आएंगे ना, जिनके पास नहीं है, क्योंकि थोड़ा महंगा था वो, तो दिन में थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं। लेकिन वो शाम होते से कई बार बंद हो जाती थी, कई बार बंद होता था। तो इनको लगता था कि यार कहाँ जाए, कहाँ बैठे, ऐसा वाला इनका था। तो फिर ये जो बंटी था वो बोलता है कि यार अपन ना रात में निकलते हैं केटीएम से, हाईवे पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ओपन रहेगा ही, वहीं बैठ के रात भर पार्टी करेंगे, ऐसा वाला करेंगे। ऐसा ही होता है। अपनी रात के टाइम में जैसा डिसाइड किए थे, केटीएम लेके निकल जाते हैं। रात भर ढूंढ रहे हैं, घूमते घूमते ये लोग ना बहुत पूरा ही एरिया घूम के आ जाते हैं। कोई भी ऐसा होटल, बार या कॉफी हाउस कुछ भी ओपन नहीं है रात के टाइम में। आधी रात के टाइम में थोड़ी ओपन रहता है। लेकिन जैसे ये घूम के लौट रहे होते हैं, जो इनके एरिया के पास का कॉफी हाउस था, उसकी तरफ देखते हैं, देख के शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों? कि ये आधी रात में ओपन कैसे है? आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ये शाम के बाद खुला रहे। ऐसा बोलता है रॉकी कि यार हाँ यार खुला तो कभी नहीं रहा है। आपस में बात करते हैं ये लोग। रॉकी बोलता है क्योंकि इसकी हिस्ट्री खराब भी तो है ना, रात में कैसे खोल सकते हैं, अपन को जाना चाहिए कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। बंटी बोलता है क्या होता है, चलते हैं ना यार। एक और यही तो नहीं है, रॉकी बंटी में से तो नहीं घूम रहा है हो कोई? सकता है, लेकिन नानासुपारा से यहाँ कहाँ आएंगे? आ भी सकते हैं भाई, हो सकता है घूमते घूमते आ गए होंगे। तो फिर क्या होता है, बोलता है बंटी कि यार कुछ नहीं होता है यार, मैं नहीं मानता ये सब भूत प्रेत वाली चीज़ें। रॉकी बोलता है कैसे नहीं मानता भाई, आज से बहुत साल पहले से ये कॉफ़ी हाउस खुला है, लेकिन शाम के टाइम के बाद रात के टाइम में कभी इसलिए ओपन नहीं रहता है क्योंकि पहले आधी आधी रात तक ओपन रहता था। और यहीं पर एक वेट्रेस थी जिससे एक बेवड़ा सा अमीर आदमी था, अंदर ही अंदर उससे प्यार करने लगता है और दीवाना हो जाता है। बार बार उस वेट्रेस के लिए वो बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता था, प्रपोजल भेज रहा है, बहुत सारे कार्ड भेज रहा है, लेकिन हमेशा हमेशा उसको रिजेक्ट करती थी क्योंकि उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब कोई भी एकदम बेवड़ा सा आदमी पड़ा रहेगा, उसको कोई भी लड़की कैसे पसंद करेगी? और उसकी उम्र भी ज़्यादा थी और लड़की की उम्र बहुत कम थी, तो लड़की उसको मना कर देती है मुँह पे। और ये चीज़ वो बेवड़ा आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उस वेट्रेस को उसी कॉफ़ी हाउस में एक दिन मार डालता है, वहीं पर बहुत लोगों के सामने। और जो बाकी काम करने वाले लोग थे वो बाकी पुलिस को, बाकी लोगों को बुलाते हैं, लेकिन आते आते देर हो गई थी। उसके बाद वो जेल भी जाता है वो आदमी, और लेकिन जो वेट्रेस थी वो बच नहीं पाती है। उसके बाद से जैसे ही अंधेरा हो जाता है और जैसे ही शाम का टाइम एक बार हो जाता है, रात का टाइम,
वो वेट्रेस की आत्मा मानते हैं कि उस कॉफ़ी हाउस में भटकती है और लोगों को परेशान करती है, और बहुत सारे लोग उसकी वजह से हार्ट अटैक से भी मर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी बंटी बोलता है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, चलते हैं ना यार, मज़ा आएगा, चलते हैं, कुछ अच्छी अच्छी कॉफ़ी पीते हैं, पार्टी तो कर नहीं पाए, कम से कम ये तो इन्जॉयमेंट होनी चाहिए, चलते हैं ना यार प्लीज़ यार। ऐसा बहुत फोर्स करता है बंटी। तो अपना रॉकी और टॉनी दोनों चले जाते हैं। तीनों जाके वहाँ पे बैठते हैं चेयर पे, और उसके बाद बुलाने लगते हैं, कोई है क्या, एक्सक्यूज़ मी, हमको ऑर्डर देना है। कोई भी अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। फिर से रॉकी चिल्लाता है, कोई है क्या, हमको कुछ ऑर्डर करना है, अगर नहीं है तो भी बता दो। तभी अंदर से एक लड़की आती है, जो बोलती है क्या हुआ। ये लोग बोलते हैं हमको ये कॉफ़ी का ऑर्डर देना है, मिल जाएगा ना अभी। वो बोलती है हाँ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, आप बैठो, थोड़े टाइम में आता है। तो वो लड़की चली जाती है ऑर्डर लेके। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर में आ जाएगा। आधे घंटे बीत जाते हैं, 1 घंटे बीत जाते हैं, अभी भी कॉफ़ी नहीं आया है। इनको समझ में नहीं आता है कि कॉफ़ी के पेड़ से कॉफ़ी तोड़ के कॉफ़ी बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं क्या कॉफ़ी तो बनाना है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। तभी बंटी चिल्लाते बोलता है, अरे कॉफ़ी आएगी कि नहीं, हमको घर भी जाना है, सोना होना भी है, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, आ रही है कि नहीं कॉफ़ी। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, जिधर वो लड़की गई थी वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अभी ये लोग चिल्ला के इनका होता ही है, अचानक से अंदर साइड से किसी लड़की के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। इनको लगता है कि भाई साहब उस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, सही में ही यहाँ पर वो चुड़ैल तो नहीं है, उस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही है, अपन को जाके देखना चाहिए। ये तीनों उठते हैं और अभी अंदर जाने ही वाले थे, जिस एरिया में वो लड़की घुसी थी, उनको उनके कान में किसी खुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसा कोई धीरे धीरे खुसफुसाते हुए कुछ बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें सुनते हुए ये अचानक से जिस रूम में वो लड़की गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए, झटके से वो दरवाज़ा खोल देते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, क्या पाते हैं कि वहाँ पर उस रूम में फर्श पे वही लड़की जो ऑर्डर लेने आई थी वो पड़ी हुई है, और उसके पूरे शरीर से खून ही खून निकल रहा है। ज़मीन पे वो लड़की पड़ी हुई है, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल। इनको लगता है कि ये कैसे हो गया भाई, किसी ने इस लड़की को निपटा तो नहीं दिया, और अगर अपन तीनों यहाँ पर रहे तो सब कुछ अपने ऊपर ही आएगा ब्लेम, और अपने साथ गड़बड़ हो सकता है। ये तीनों बिना कुछ सोचे समझे निकलते हैं उस कैफे से और बाहर भागते और बाइक पे चढ़ते हैं, और जो बंटी था बाइक को एकदम स्पीड में उड़ाने लगता है। लेकिन उसी स्पीड में, जिस स्पीड में लोग उड़ा रहे थे, उनके उसी स्पीड में उनके बाइक के साथ भागते हुए वही लड़की दिखाई देती है जो थोड़ी देर पहले इनका ऑर्डर लेने आई थी, जो थोड़ी देर बाद उसके फर्श पे मरी हुई पड़ी थी। वो लड़की इनके बाइक की स्पीड में उड़ते हुए भाग रही है। उसको जैसे ये देखता है बंटी, उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। लेकिन पीछे रॉकी बैठा हुआ तो कैसे तैसे अपने केटीएम को संभालते हैं ये लोग, और संभालते संभालते अंदर ही अंदर, अब भगवान याद आ रहे हैं इनको, अंदर ही अंदर नाम लेते लेते, ऊपर वाले का नाम लेते लेते ये लोग कैसे तैसे अपने बाइक को भगाते हैं बिना पीछे मुड़े। उस औरत के, उस लड़की के चीखने चिल्लाने की, उनके कभी साथ भाग रही है, कभी उनके पीछे भाग रही है, कभी उनके आगे आ रही है। ऐसा वो चाह रही थी कि इनका कहीं पे बाइक टकरा जाए और तीनों ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे तैसे करते करते ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंच तो जाते हैं सही सलामत। कुछ दिनों तक बुरी तरह से तीनों की तबीयत खराब थी। बार बार उनके आँख के सामने वही लड़की दिखाई दे रही है, कहीं बैठ रहे तो भी वही लड़की दिखाई दे रही है, सोए हुए आँख बंद करे तो भी वही लड़की दिखाई दे रही है, आँख खुली है तो भी वही लड़की रोड पर दिखाई दे रही है। पूरी तरह से ये लोग दिमागी हालत से पागल होने लगे थे। अपने घर पे बताते हैं, घर वाले लोग लेके जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद जाके ये लोग थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं। लेकिन आज भी उस रात को, उस हुल्लड़बाजी को, उस पार्टी को कहीं से भूल नहीं पाए हैं। ऐसे कोई भूल भी नहीं सकता। इसके बाद फिर कभी इन लोगों ने ऐसी हुल्लड़बाजी नहीं की होंगी, इतना मुझे यकीन। लेकिन नीचे घूमते हुए जो वही तो नहीं पता नहीं, वो तो बहुत टाइम से बुड़ आवाज आ रही है। ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। सुधार लेना चाहिए भैया।
नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है वही इंसानी तो। दुनिया में भी और भूत भी ऐसे चपेट देते हैं फिर। हुई यहाँ पे। बाकी इस घटना की जानकारी किसने दिया? ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी उनके ही पास में रहने वाले एक लड़के आदित्य ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा है, आदित्य ने ये कहानी हमको बताया, इससे एक बहुत अच्छी सीख सभी को मिली, एक अलग ही मनोरंजन भी मिला। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।